जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि तुलसी के पौधे का हमारे जीवन में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से महत्व है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे सुख, समृद्धि और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को हरिप्रिय कहा गया है क्योंकि वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी के पौधे में एंटीबायोटिक, एंटीकोफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। तुलसी के पत्ते सांस की बदबू से छुटकारा दिलाते हैं। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह से की बीमारियों को दूर करने में भी किया जाता है। तुलसी के बीज संतान उत्पत्ति की समस्या में कारगर होते हैं। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी के कारण घर में दैत्य शक्ति और नकारात्मक चीजें प्रवेश भी नहीं कर पाती। तुलसी विवाह कार्तिक माह के एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, कव, हवन करने का पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही सर्दी आती है यानी कि ठंड का मौसम शुरू होता है तो बहुत से घरों में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है और कभी कभी सर्द हवाओं से हमें तुलसी के पौधे को बचाना बहुत ही कभी कभी मुश्किल लगने लगता है। तुलसी के पौधे को धूप, सूखी मिट्टी, रोशनी, नमी, हवा और कम पानी की ज़रूरत होती है। तुलसी के पौधे की इन ज़रूरतों को पूरा कर पाना सर्दियों में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए आइए जानते हैं हम किन बातों का विशेष ध्यान रखकर अपनी तुलसी माता के पौधे को देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं और उसको हरा भरा भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल श्याम सखी को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई बताई गई बातें यदि आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और आगे बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो तुलसी को घर के अंदर रखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं तुलसी को जमा सकती हैं जिससे उसके पत्ते पूरे होकर गिरने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के ऊपर लगातार ओस ना गिरती रहे। इसके लिए पौधे के ऊपर शेल्टर लगाया जा सकता है या किसी शेल्टर के नीचे ले जाकर पौधे को रात के समय रख दें और धूप निकलने पर उसे बाहर ले आएं। ये एक छोटी सी सेवा हमें प्रतिदिन करनी पड़ेगी। इसके अलावा सर्दियों में हर दूसरे दिन तुलसी के पौधे की छंटाई करते रहे। इससे जो सूखे और मरे हुए हिस्से होंगे वे पौधे से हट जाएंगी और पौधे को हरा भरा रहने और नई पत्तियां उगाने में मदद मिलती रहती है। ठंड के मौसम में तुलसी में ज़्यादा पानी डालने से वह सूख सकता है, यानी कि उससे उसकी हर समय मिट्टी गीली रहेगी और गीली मिट्टी अंदर से पौधे को मार डालती है। ऐसी में सीमित मात्रा में ही पानी डालें। एकदम ठंडा पानी डालने से परहेज करें। हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पौधे को बहुत ज़्यादा देर तक तेज़ और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए किसी कपड़े से ढका जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा देर के लिए या हमेशा के लिए ऐसा करके ना छोड़ें क्योंकि तुलसी को धूप लेने की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जिस समय शाम हो आप उसे किसी भी लाल बड़ी चुनरी के साथ ढक सकते हैं। तुलसी के पौधे को सर्दियों के मौसम में कम से कम 6 से 8 घंटे धूप लगाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए तुलसी को घर के किनारे पर या घर के बाहर जहाँ भी धूप अच्छी आ रही है आप उसे वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर तुलसी के पत्तों में कीड़ा लग जाए तो आप हल्दी वाला पानी तुलसी में डाल सकते हैं या एक स्प्रे बॉटल में डालकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। आप तुलसी को बहुत ही कम मात्रा में पानी दीजिए, उसको थोड़ी थोड़ी धूप लगाते रहें। इसके अलावा सर्दियों में तुलसी के पौधे में हमें खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में हम डाल सकते हैं लेकिन सर्दियों में हमें ज़्यादा खाद डालने से परहेज़ करना चाहिए। केमिकल खाद की जगह हम गोबर के उपले लेकर उन्हें पीस कर एक पाउडर फॉर्म में वो हम थोड़े हल्के से थोड़े से पौधे में डाल सकते हैं। वो नेचुरल खाद होती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती है तुलसी के पौधे के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही हम तुलसी के पौधे को सर्दियों में भी हरा भरा रख सकते हैं। ज़्यादा धूप, अगरबत्ती तुलसी माता के पास नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसके धुएं से भी तुलसी के पत्तों को नुकसान होने का भय रहता है।
इसके अलावा प्रतिदिन श्रद्धा के साथ सुबह शाम तुलसी माता के पास आप दीपक जलाएं। आस्था भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मन से मन यदि हमारा तुलसी के पौधे के साथ लग जाता है तो आप यकीन मानिए पौधे भी हमसे बात करते हैं। हम उनसे अपने मन की बात कह भी सकते हैं और वो हमारी बात सुनते भी हैं। ये आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा है कार्तिक मास में सभी ने तुलसी माता की खूब दिल से पूजा अर्चना वंदना की है, तुलसी का विवाह किया है, तुलसी में सुबह शाम पाठ किया है, दिया जलाया है। तो हमारा अब ये फ़र्ज़ बनता है कि उसी तुलसी माता को सर्दियों की सर्द हवाओं से भी बचाएं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।